मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी चैनल के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सत्र में आरोह पुस्तक में संग्रहित कहानी गलता लोहा, जो कि श्रेष्ठ कहानीकार शेखर जोशी द्वारा लिखी गई है, के अभ्यासांतर्गत प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करूंगा। कहानी का प्रथम प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिनमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर: कहानी गलता लोहा में त्रिलोक सिंह मास्टर एक शिक्षक पात्र हैं जो कि अत्यंत ही सख्त मानसिकता के दिख पड़ते हैं। शिक्षार्थियों को उनके शिक्षा दान में सजा का भी प्रावधान था। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना पड़ता था। बालक धनराम को तो 12 तक पहाड़ा याद हो गया था, परंतु 13वीं का पहाड़ा उसे याद नहीं हो पा रहा था। अब मास्टर त्रिलोक सिंह ने एक संटी उसकी पिंडलियों पर लगाई और आदेशपूर्ण स्वरों में उसे नाले से एक मजबूत संटी लाने को कहा और कहा कि अब उसे वो 13वीं का पहाड़ा याद कराएंगे। सजा पाने के बाद भी उसे 13 का पहाड़ा पूरे दिन भी याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास साहब ने दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहा तो वह असफल ही रहा, परंतु इस बार मास्टर जी ने उसे कहा, उसके दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। लेखक कहता है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि पिता ने उसे धौंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। द्वितीय प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। कहानी में कहानीकार शेखर जोशी जी ने मोहन को ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बालक के रूप में एवं धनराम को एक लोहार वंश के रूप में उल्लेखित किया है। कहानीकार कहते हैं कि धनराम भी उन अनेक छात्रों में एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर जी के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे और कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसका कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहता था। यदा कदा त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। कहानी का तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम एवं मोहन बचपन के मित्र थे, फिर भी मोहन ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था। इस कारण मोहन और धनराम एक बार मिलने पर त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर तत्कालीन जीवन प्रसंगों पर बातें करते रहे। मोहन वास्तव में हंसुए की धार गढ़ने के लिए शिल्पकार टोले में आया था। धनराम उस काम को करके हंसुआ मोहन को लौटा देता है।
सामान्य रूप से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। धनराम मन ही मन मोहन के व्यवहार से असमंजस में पड़ा रहा, परंतु प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन ने कुछ देर देखने के बाद संकोच त्याग कर दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में वे गरम करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोंकते पीटते सुखड़ गोले का रूप दे डाला था। मोहन का हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह आश्चर्यपूर्वक मोहन को देखता रह गया। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना एक पुरोहित वंश के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लग गया था। कहानी का चतुर्थ प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन अपने गांव का एक मेधावी छात्र था, परंतु जब वह अपनी बिरादरी के एक संपन्न युवक रमेश के साथ लखनऊ पढ़ लिख लेने के उद्देश्य से पहुंचता है तो वहाँ उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसके जीवन का एक नया अध्याय ही आरंभ हो गया। घर भी महिलाओं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर बुलाता था, उनका हाथ बटाने का वह साधन बनकर रह गया। न केवल उनका बल्कि मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का वह साधन बन गया। उसका नाम रमेश ने पास के एक साधारण विद्यालय में लिखवा दिया। गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। 8वीं कक्षा के बाद रमेश के घर वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। अंत में रमेश ने उसकी भर्ती एक तकनीकी स्कूल में करवा दी। इस प्रकार से एक मेधावी छात्र की मेधा शक्ति को अवसर न मिल पाने के कारण समाप्ति हो गई एवं वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लग गया। अभ्यास का 5वां प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह अपने छात्रों को पाठ याद नहीं कर पाने पर छड़ी से दंडित किया करते थे। यह उनका सामान्य नियम था। परंतु एक बार धनराम को 13वीं का पहाड़ा याद न होने के कारण संटी अर्थात टहनी से दंडित किया और उसे याद करने को कहा। पूरे दिन उसे पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय उन्होंने पहाड़ा पूछा और वह इसमें सफल नहीं हो पाया। इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके द्वारा लाए गए बेंत से तो दंडित नहीं किया, परंतु जबान की चाबुक अर्थात क्रोधपूर्ण स्वरों में उसे कहा कि उसके दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, उसमें विद्या का ताप कहाँ से कार्य कर सकता है। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।